तो ये कहानी है गेज की, जिसकी मम्मी पापा बचपन में ही गुजरने की वजह से वो 5 साल की उम्र में ही ऑर्फनेज में रहने लग जाता है। उसके मम्मी पापा की मौत के बाद वो बहुत गुमसुम रहता है। अकेलापन महसूस करने की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता है। वो सारी पढ़ाई अपने ऑर्फनेज में रह के ही पूरा करता है। ऑर्फनेज में सारी पढ़ाई करने के बाद उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के कुछ महीनों बाद वो एक एना नाम की लड़की से शादी कर लेता है और उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम वो एंडी रखते हैं। एना हाउसवाइफ होती है और वो किराए के घर में रहती है, जिस वजह से उसके मन में हमेशा रहता है कि उसका भी एक खुद का घर हो। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन जब गेज ऑफिस में रहता है तो घर में एक कुरियर आता है। एना उसको रिसीव करती है और देखती है कि उसमें एक वसीयत रहता है, जिसमें गेज को एक घर मिलता है जो उसके मम्मी पापा का रहता है और उस घर में उसका बचपन का 5 साल गुजरा हुआ रहता है। वो घर की वसीयत देख के एना बहुत खुश हो जाती है और जब शाम को गेज वापस घर आता है, गेज को फिर एना उस लेटर के बारे में बताती है, लेकिन गेज वहाँ जाने से साफ मना कर देता है। वो ये बोल के बात को वहीं ख़त्म कर देता है कि शहर को छोड़ के क्यों गाँव में रहने जाना। ऐसा बोल के गेज सोने चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद एना गेज को वहाँ रहने के लिए मना लेती है। वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि वहाँ से गेज का ऑफिस बहुत दूर रहता है, लेकिन फिर भी गेज डेली 1.5 घंटे की ड्राइव करके ऑफिस आता जाता रहता है। कुछ दिन बाद एंडी को पीछे गार्डन में खेलते हुए एक बिल्ली मिलती है और शाम को जब गेज वापस आता है तो एंडी अपने डैड को बताता है, आज मुझे एक बिल्ली मिली है, बहुत प्यारी थी लेकिन उसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। क्या हम उसे नहला के साफ करके अपने घर में रख सकते हैं? ऐसा एंडी ने कहा अपने पापा गेज को। तो गेज ने एंडी से पूछा, बिल्ली? कौन सी बिल्ली और कहाँ मिली तुम्हें ये? तो एंडी बोलता है, वहाँ पीछे गार्डन में, और उसका नाम चर्च है। ये सुनते ही गेज डर जाता है, घबरा जाता है और फिर वो बोलता है कि उसका नाम तुम्हें कैसे बता? तो एंडी कहता है, वहाँ मुझे एक लड़की दिखी थी जिसका नाम एली है और उसने ही मुझे ये बताया। ये सुन के गेज और भी ज़्यादा डर जाता है। हालांकि वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन डर उसके चेहरे पे साफ दिखती है। सब परिवार खाना खाते हैं। खाने के बाद सोने चले जाते हैं, लेकिन गेज को रात भर नींद नहीं आती। वो उसी बारे में सोचता रहता है। अगले दिन सुबह जब एंडी सो के उठता है, वो अपने रूम में मिट्टी से पैरों के निशान देखता है। वो समझ जाता है कि शायद एली आई होगी उसके रूम में। फिर कुछ देर बाद एना एंडी के रूम में आती है और वो मिट्टी देख के पूछती है एंडी से कि ये क्या है? एंडी बोलता है, कुछ नहीं मम्मी, शायद मेरी फ्रेंड एली आई होगी चर्च के साथ, उसी की पैरों के निशान हैं ये देख के एना गेज से पूछती है, एली कौन है और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो गेज बोलता है एना को कि एली मेरी बहन थी जो कि बचपन में ही मम्मी पापा के साथ मर गई थी। उसके पास भी एक बिल्ली थी और उसका नाम भी चर्च था। ये सुन के एना भी डर जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या वो वापस आ गई है या फिर उसका भूत है जो हमारे घर पे है? अब क्या करेंगे हम? गेज बोलता है, अभी तो कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कह के गेज ऑफिस चला जाता है। शाम को जब गेज ऑफिस से वापस आता है और फ्रेश होने के बाद अपने रूम में बैठ के एक वॉकी टॉकी जिसमें एंडी के साथ गेज खेला करता है, उस पर आवाज़ सुनाई देती है, सो जाओ प्यारे एंडी। ये सुन के गेज के चेहरे पे स्माइल आती है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि कितना प्यार है माँ बेटे में, कितने प्यार से एना एंडी को सुला रही है। ये सोचते ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है और देखता है एना मेन डोर से घर में आती है और उसके हाथ में ग्रोसरी के सामान रहती है, यानी कि एना मार्केट में थी। तो एंडी के साथ कौन था? तुरंत गेज दौड़ के एंडी के रूम में जाता है और देखता है एंडी तो वहाँ सो रहा है। तो फिर वो आवाज़ किसकी थी? ये सोचते सोचते वो रात में सोता है और उसको सपने में उसकी माँ नज़र आती है, जिसमें वो कहती है, सो जा गेज मेरे प्यारे बेटे, सो जा। ये सुनते ही अचानक से गेज की आँख खुल जाती है। वो डर जाता है। सुबह जब ऐना को ये सारी बातें बताता है तो ऐना भी डर जाती है और कहती है,
तुम्हें पक्का यकीन है वो आवाज़ तुम्हारी माँ की थी? तो गेज बोलता है, पहले मुझे लगा तुम हो जो एंडी को सुला रही हो, फिर जब सपने में मॉम को देखा तो पता चला कि वो तो मॉम थी जो एंडी के पास बैठी थी। फिर ऐना कहती है, पहले वो बिल्ली, फिर तुम्हारी बहन, अब तुम्हारी माँ, ये सब यही भूत बन के भटक रहे हैं क्या? आखिर वो आए ही क्यों हैं यहाँ पे? गेज बोलता है, मुझे भी नहीं मालूम। फिर ऐना कहती है, लगता है हमें इस घर को शुद्धिकरण करवाना चाहिए। शाम को एक पंडित को लेके आना। आते वक्त गेज ऑफिस चला जाता है। ऐना और एंडी घर पे अकेले हैं। ऐना अपने घर के कामों में बिजी रहती है, एंडी खेलने में। ऐना जब काम कर रही थी तो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है। काम से जहाँ भी वो जाती है उसके पीछे उसके साथ चलने की आवाज़ें आती है। ये सुन के ऐना और डर जाती है और वो एंडी को आवाज़ देने लगती है, पर एंडी कहीं नज़र नहीं आता। फिर किचन के चिमनी से एक आवाज़ आती है, एंडी नहीं आएगा, वो मेरे साथ खेल रहा है। ये सुन के ऐना और डर जाती है। वो पूरे घर में एंडी को ढूंढने लगती है, लेकिन एंडी कहीं नहीं मिलता। एंडी को ढूंढने के लिए वो गार्डन में जाती है। वहाँ देखती है एंडी जंगल की ओर एक पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। पहाड़ भी कोई बड़ा पहाड़ नहीं, छोटा सा हिल होता है। वो देख के ऐना एंडी को आवाज़ देती है और एंडी पीछे मुड़ के बोलता है, मम्मी एली के साथ खेलने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। इतने में ही ऐना के पीछे से भूतिया आवाज़ आता है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, वो मेरे साथ हमेशा के लिए जा रहा है। मैं वहाँ कब्र में अकेली हूँ, मैं उसको अपने साथ खेलने ले जा रही हूँ। इतना सुन के ऐना एंडी की ओर भागती है। जब तक ऐना उस हील में पहुँचती है वहाँ कोई नहीं रहता और चिल्लाती है, एंडी कहाँ हो? फिर एक पेड़ के पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ मॉम। वो धीरे से उस पेड़ की तरफ देखती है तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी दिखती है। उस बच्ची के पास वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वहाँ पहुँचने के बाद उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो? तो लड़की कहती है, मेरा नाम एली है, मैं गेज की बहन हूँ और एंडी के साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ। तो ऐना पूछती है, एंडी कहाँ है? एली कहती है, मैंने उसे वहाँ कब्र में दफना दिया है। ये सुनते ही ऐना डर जाती है और जल्दी से घर की ओर भागती है। फावड़ा या कुछ खोदने का औजार लेने भागती है। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचने वाली रहती है उसको एंडी की आवाज़ सुनाई देती है। एंडी बोलता है, मम्मी आप ये यहाँ क्या कर रही हो? एंडी को देख के ऐना का डर कम होता है और एंडी से पूछती है, बेटा तुम कहाँ गए थे? एंडी बोलता है, मम्मी मैं तो यहीं था बाथरूम में। लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये सब बातें ऐना गेज को बताती है, उसको जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। लेकिन गेज को तो 1.5 घंटा लगता है अपने ऑफिस से घर तक पहुंचने में। तब तक उन लोगों के साथ बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि ऐना बेडरूम में बैठे बैठे अचानक से बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसको वही बिल्ली नज़र आती है और एक औरत जो कि गेज की मॉम होती है। ऐना जैसे ही उस औरत की ओर बढ़ती है अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट आते ही उस पर वो औरत कुल्हाड़ी से हमला करती है। जैसे तैसे ऐना अपनी जान बचा के ऊपर रूम की तरफ भागती है। फिर अचानक से बेसमेंट से फिर आवाज़ आने लग जाती है और वो आवाज़ एंडी की होती है। कहता है, मम्मी आप कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मैं यहाँ नीचे बेसमेंट में हूँ, मुझे डर लग रहा है, बचा लो। एंडी की रोने की आवाज़ धीरे धीरे पूरे घर में गूंजने लग जाती है और घर के सारे लाइट्स वगैरह भी ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। ये देख के ऐना और ज़्यादा घबरा जाती है। ऐना को चक्कर आने लगता है। अचानक से उसके सामने एक आदमी आता है और जो चिल्लाता है, निकल जाओ मेरे घर से। उसकी चीख इतनी तेज़ होती है कि ऐना को खिड़की से बाहर फेंक देती है और उसको कुछ छोटे मोटे चोटें भी आ जाती हैं। बाहर गेज की कार की आवाज़ आती है। ऐना जल्दी से उस कार की ओर बढ़ती है और कहती है कि एंडी अंदर फंस गया है, उसे बचा लो, तुम्हारी बहन उसे मार देगी। गेज कहता है, चिंता मत करो, मैं तांत्रिक पंडित को ले आया हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। बाबा अंदर जाते हैं और
अपने मंत्रों की शक्ति से एंडी को बचा के ले आते हैं और गेज से कहते हैं कि ये आत्माएं यहाँ किसी मकसद से आई हैं। अभी तो मैंने इनको भगा दिया है, लेकिन ये वापस फिर आएंगी। ये सुन के गेज और एना डर जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं कि बाबा, आप ही कुछ कर सकते हैं, ठीक करिए इस घर को और हमें बचाइए इन दोनों से। बाबा कहता है, आत्माएं यहाँ इस घर के लिए नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए आई है। अब तो मुझे बताओ कि कौन है ये लोग और यहाँ क्या हुआ था। ये सुन के गेज कहता है, ये मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा और बहन एली।